हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम इनकम टैक्स के डिडक्शन और एग्जाम्पशन के जितने सेक्शन होते हैं सारे सेक्शन वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। इनकम टैक्स डिडक्शन के बहुत सारे सेक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और चैनल पे अपलोड भी कर दिया है। तो अगर आप डिडक्शंस को सीखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाके डिडक्शन के सारे सेक्शंस के जो वीडियोज हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कोई सेक्शन मिसिंग है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताइए, उसका वीडियो हम अपलोड कर देंगे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं HRA, हाउस रेंट अलावेंस, सेक्शन 1013A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे क्या होता है, इसके बाद रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशंस वगैरह क्या होते हैं, कैलकुलेशन कैसे होता है। ठीक है, और बहुत सारी क्वेरीज HRA से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आती हैं लोगों को। ठीक है, तो सारी क्वेरीज में डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट वगैरह नहीं रहेंगे, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये आता है कि एचआरए होता क्या है। तो एचआरए बेसिकली एक अलावेंस होता है जो कि आपके सीटीसी का पार्ट होता है। जब भी आपको सैलरी स्लिप मिलती है तो आप एक बार देखिए, आपको जो सैलरी मिलती है उसमें बहुत सारे बाइफर्केशन होते हैं। ठीक है, तो उसमें एचआरए भी एक कंपोनेंट होता है, आपके सीटीसी का पार्ट होता है, जो कि एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है। और प्रोवाइड इसलिए किया जाता है ताकि अगर आप रेंट वगैरह पे करते हैं तो उसका कवर आपको मिल सके, इसकी वजह से आपको एचआरए दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल ये आता है, क्या एचआरए टैक्सेबल है। तो एचआरए की अगर हम बात करें तो एचआरए बेसिकली आपके सैलरी का ही पार्ट है। ठीक है, सैलरी का पार्ट है और ये इनकम है, तो इनिशियली इसको टैक्सेबल इनकम माना जाता है और आपके सैलरी में ऐड किया जाता है। ठीक है, ऐड करने के बाद मान लीजिए अगर आप रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं, मतलब आप अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो आप टैक्स का एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 1013 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। आपको या तो पूरा ही एग्जम्पशन मिल सकता है या फिर पार्शली एग्जम्पशन मिल सकता है। उसका एक सेपरेट कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन में आगे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, और ये जो एग्जम्पशन हम लेते हैं इसको पॉपुलरली क्या बोला जाता है, एचआरए एग्जम्पशन। अगर आप रेंटेड अकोमोडेशन में नहीं रहते हैं, मतलब अगर आप रेंट पे नहीं करते हैं, तो ये जो एचआरए आपको मिला है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, उसका कोई भी एग्जम्पशन आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि इस सेक्शन में एग्जम्पशन आप तभी ले सकते हैं अगर आप रेंट पे कर रहे हैं। नेक्स्ट एक क्वेरी आती है कि जो एचआरए होता है, क्या वो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स के लिए एग्जम्पशन मिलता है क्या उसमें। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब कि आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, आपका खुद का बिजनेस है, क्या आप एचआरए का एग्जम्पशन ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे एचआरए का एग्जम्पशन ले ही नहीं सकते, क्योंकि आपको एचआरए मिल ही नहीं रहा। जो चीज़ आपको नहीं मिल रहा है उसका एग्जम्पशन आप कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एचआरए का एग्जम्पशन नहीं मिलता है। हालांकि अगर आप रेंट पे करते हैं तो उसके लिए एक अलग सेक्शन है, सेक्शन 80 जी। ठीक है, उसमें आप डिडक्शन ले सकते हैं। तो सेक्शन 80 जी मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है डिडक्शन वाले सेक्शन में, आप जाके देख सकते हैं। आप सर्च करेंगे सेक्शन 80 जी बाय कॉमर्स वाले तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी, या मैं यहाँ आई बटन पे लिंक कर दूंगा, आप सीधा जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि एचआरए जो है उसका एग्जम्पशन कैसे क्लेम करते हैं। तो क्लेम करने के लिए दो तीन फैक्टर्स होने चाहिए। पहला पहला तो आप रेंट पे करने चाहिए, अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो ही आपको एचआरए का एग्जम्पशन मिलेगा। दूसरा ये है कि सीटीसी में आपका एचआरए मिलना चाहिए। आपको जो सैलरी मिल रहा है, आपका जो सैलरी का स्लिप है उसमें एचआरए का कंपोनेंट होना चाहिए, तो ही आप डिडक्शन ले सकते हैं। अगर एचआरए मिलेगा नहीं तो आप डिडक्शन लेंगे कैसे, मतलब एग्जम्पशन लेंगे कैसे। तो एचआरए मिलना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट ये कहता है कि आपके पास वैलिड रेंट रिसिप्ट होनी चाहिए और रेंट पेमेंट के प्रूफ्स वगैरह होने चाहिए। अगर आप रेंट रिसिप्ट और प्रूफ वगैरह सबमिट करते हैं तो एम्प्लॉयर खुद आपका एचआरए का कैलकुलेशन करता है और एचआरए का एग्जम्पशन आपको खुद कैलकुलेट करके देता है। ठीक है, उसके हिसाब से ही टैक्सेस कट करता है। अगर आप प्रूफ सबमिट नहीं करते हैं तो पूरा एचआरए टैक्सेबल ही कंसिडर किया जाता है। अभी एचआरए एग्जम्पशन का जो कैलकुलेशन है वो डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है, आप कितना रेंट पे करते हैं, आपको एचआरए कितना मिलता है, और आप कौन सी सिटी में रहते हैं, ये भी डिपेंड करता है कि आपको एचआरए का एग्जम्पशन कितना मिलेगा। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि कैलकुलेशन करते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीन पैरामीटर दिए गए हैं, तीनों पैरामीटर में आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इन तीनों में से जो कम वाला अमाउंट रहेगा उतना आप एग्जम्पशन ले सकते हैं। ठीक है, क्या पैरामीटर है, पहला आपको देखना है कि आपका एक्चुअल एचआरए आपको कितना मिला है। दूसरा आपको देखना है कि 50% एंड 40% का कंडीशन है। ठीक है, 50% तब आपको देखना है, 50% ऑफ बेसिक प्लस डीए, आपका जो बेसिक है डीए है उसको ऐड करो और उसका 50% करो। ठीक है, ये तब करना है जब आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं, जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई में रहते हैं, तो 50% का क्राइटेरिया है। अगर आप इन शहरों को हटा के किसी और शहर में रहते हैं तो 40% का क्राइटेरिया। ठीक है, मतलब बेसिक प्लस डीए का या तो 50% लेना है या तो 40% लेना है, बेस्ड ऑन आप कौन सी सिटी में रहते हैं। थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि एक्चुअल रेंट आपने कितना पे किया है, उसमें से 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए का लेस कीजिए। लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो अमाउंट आपको देखना है। मतलब कि एक्चुअल एचआरए पहले देखो, फिर 50% या फिर 40% का कैलकुलेशन करो और ये तीसरा कैलकुलेशन करो।
ये तीनों कैलकुलेशन करने के बाद जो सबसे कम वाला अमाउंट आएगा उतना एग्जाम्पशन आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल रहते हैं मिस्टर राहुल है जो कि न्यू दिल्ली में एम्प्लॉयड है। न्यू दिल्ली बोल दिया मतलब 50%, ठीक है। इन्होंने अकोमोडेशन लिया हुआ है, मतलब रेंट पे लिया हुआ है, और जिसके लिए वो 15,000 रुपये पर मंथ पे करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल 2023-24 बोल रहा हूँ मैं। अब 24-25 के लिए भी सेम कैलकुलेशन होने वाला है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं सैलरी, बेसिक सैलरी 25,000 और डीए 2,000 है, ठीक है। ये हाइपोथेटिकली मैंने यहाँ पे अमाउंट्स लिए हुए हैं, ठीक है। आपको अमाउंट नहीं देखना है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन देखना है, ठीक है। 15,000 रेंट पे करते हैं और इनका बेसिकली बेसिक और डीए मिला के 25,000 और 2,000 27,000 मिलता है। बेसिक प्लस डीए दोनों मिला के 27,000 मिलता है, ठीक है। और इनको एचआरए भी मिलता है 1,00,000 रुपए, साल भर का 1,00,000 रुपए इनको एचआरए मिलता है। अभी हम ये समझेंगे कि कैलकुलेशन कैसे होगा। मैंने 3 पैरामीटर बताया था। पहला, चूंकि ये दिल्ली में रहता है तो हम 50% वाला ही लेंगे। पहला लेंगे एक्चुअल एचआरए कितना मिला, 1,00,000 रुपए। नेक्स्ट हमें 50% लेना है क्योंकि ये दिल्ली में रहते हैं, तो बेसिक प्लस डीए का 50%। बेसिक प्लस डीए 25 प्लस 2 27 हुआ, 27 इंटू 12 मंथ 12 महीने इंटू 50%, तो ये आएगा 1,62,000। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि एक्चुअल रेंट पेड, एक्चुअल रेंट कितना पे किया है, उसमें से बेसिक प्लस डीए जो आपकी सैलरी उसका 10% माइनस कर दीजिए। तो एक्चुअल रेंट कितना पे किया है इन्होंने, जो इन्होंने एक्चुअल रेंट पे किया है उसमें से एक्चुअल रेंट कितना पे किया है, बेसिकली 15,000 इंटू 12, 15,000 रुपये रेंट पे करते हैं, इंटू 12 करेंगे साल भर का आ जाएगा। इसके बाद बेसिक प्लस डीए इंटू 12 करेंगे तो 12 महीने की सैलरी आ जाएगी बेसिक प्लस डीए की, उसका 10% निकालेंगे, ठीक है। तो रेंट कितना पे किया है उसमें से 10% जो माइनस करेंगे तो ये आएगा 147,600। अब इसमें से देखें कि कम अमाउंट कौन सा है, तो 1,00,000 कम है, तो 1,00,000 का पूरा एग्जाम्पशन इनको मिल जाएगा, ठीक है। आप रेंट कितना भी पे करते हो, 1,80,000 पे कर रहे हो, बट आपको एचआरए मिला कितना है, 1,00,000, तो मैक्सिमम 1,00,000 ही आपको मिलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल को चेंज करते हैं। मान लेते हैं एचआरए जो है वो 2,00,000 रुपए मिलता है, तो कैलकुलेशन सेम होगा, बस यहाँ पे एचआरए रिसीव्ड 2,00,000 रुपए आ जाएगा। अगर अभी यहाँ पे 2,00,000 रुपए है, फिर कैलकुलेशन हम करेंगे तो सबसे कम अमाउंट कौन सा है, 1,47,600, तब 1,47,600 का यहाँ पे एग्जाम्पशन मिलेगा। उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्ली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या एचआरए और होम लोन इंटरेस्ट, एचआरए और होम लोन इंटरेस्ट दोनों एक साथ क्लेम कर सकते हैं क्या? तो जी हाँ, आप क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ कंडीशंस हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। पहला ये देखना पड़ेगा कि जो रेंटेड हाउस है जिसमें आप रह रहे हैं और जो आपका ओन्ड हाउस है जिस पे आप लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, क्या वो दोनों सेम सिटी में है? अगर सेम सिटी में है तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप उस घर में क्यों नहीं रह रहे हैं, ठीक है। अगर सेम सिटी में है तो आपको उसी हाउस में रहना चाहिए, आप रेंटेड क्यों है वो आपको पहले तो प्रूफ करना पड़ेगा और एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा। इसका एक रीजन ये हो सकता है कि आपका ऑफिस जो है वो बहुत दूर है, इसकी वजह से आप रेंटेड रहते हैं, तो ये बोल के आप एग्जम्पशन ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने घर में नहीं रह रहे हो, आप रेंटेड रह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड पॉइंट ये कहता है कि अगर रेंटेड और ओन्ड हाउस डिफरेंट सिटीज में, तब तो आप ले ही सकते हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि क्या हमें लैंडलॉर्ड का पैन जरूरी है क्या, एचआरए का अगर एग्जाम्पशन लेना है, ठीक है। तो इनिशियली अगर देखा जाए तो अगर आपका रेंट का अमाउंट 1,00,000 के ऊपर जाता है साल भर का, तो आपको पैन प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, लैंडलॉर्ड का पैन आपको लेना पड़ेगा एचआरए एग्जाम्पशन लेने के लिए, नहीं तो आपको एचआरए का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। अगर लैंडलॉर्ड के पास पैन कार्ड नहीं है तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन आपको लेना पड़ेगा कि उसके पास पैन कार्ड नहीं है। अगर जो आपका लैंडलॉर्ड है अगर वो एनआरआई है तो आपका जो टीडीएस का रेट होगा वो 30% होगा, ठीक है। 30% टीडीएस आपको पे करना है बेसिकली। मतलब मैं वापस रिपीट करता हूँ, अगर आपका लैंडलॉर्ड एनआरआई है और आप उसको रेंट पे करते हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करके 30% टीडीएस डिडक्ट करके आपको रेंट पे करना पड़ेगा और वो गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। ये एक सेपरेट है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको इसके लिए अलग से वीडियो चाहिए, तो ये टीडीएस वाला चक्कर क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। एक और बहुत कॉमन सवाल आता है कि क्या हम एचआरए क्लेम कर सकते हैं अगर हम पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं? तो जी हाँ, आप कर सकते हैं, बट आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान ये देना है कि आपको रेंट एग्रीमेंट बनाना है, प्रॉपर्ली रेंट पे करना है, ठीक है। और जिनको आप रेंट पे कर रहे हैं, मान लीजिए अगर फादर को आप रेंट पे कर रहे हैं, तो फादर का आईटीआर फाइल करके फादर का जो इनकम है, चूंकि आप खर्चा कर रहे हैं तो ये बेसिकली आपके फादर का इनकम है, तो फादर के इनकम में भी आपको आईटीआर फाइल करके दिखाना है कि रेंट इनकम हो रहा है, ठीक है। इसके लिए बेसिकली एक रेंट एग्रीमेंट बनवा लीजिए। अमाउंट आपको रेंट ट्रांसफर करना है, अगर आप प्रेफर कीजिए तो बैंक से ट्रांसफर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, बैंक से ट्रांसफर कीजिए रेंट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप पेरेंट्स का आईटीआर फाइल कीजिए और उसमें रेंट इनकम को दिखा दीजिए, तो फिर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा है, आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। आपका कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।